नमस्कार, मैं हूं उमेश रेवलिया। इस वक्त मैं बिस्टान रोड पर मौजूद हूं। यहां हम आज विधानसभा खरगोन को लेकर मुस्लिम बहुल इलाके में पहुंचे और अलग अलग लोगों से हमने प्रतिक्रिया ली कि मतदान तो हो चुका है और ईवीएम में सारे प्रत्याशियों का भाग्य कैद हो चुका है। खरगोन विधानसभा की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज ने इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और ये अलग बात है कि 3 तारीख को जो भी परिणाम आते हैं तो प्रत्याशियों का भाग्य तय होगा। उमेश रेवलिया, एमपी तक, खरगोन। भरपूर मतदान हुआ है। मुस्लिम बहुल इलाकों में भी देखा गया कि महिलाएं भी बढ़ चढ़ कर उन्होंने मतदान किया। तो क्या लग रहा है खरगोन विधानसभा में क्या समीकरण बना? अभी तो कहीं कह नहीं सकते हैं, बाकी चांस तो कांग्रेस के लग रहे हैं कि हो सकता है रवि भाई जीत जाए, क्योंकि मुस्लिम मतदान अच्छा हुआ है। गाँव से तो कहीं कह नहीं सकता। अगर लाडली लक्ष्मी योजना चल गई है तो कहीं कह नहीं सकते कि क्या होगा आगे। हालांकि उम्मीद तो लग रही है कि सरकार कांग्रेस की बनेगी। खरगोन विधानसभा को लेकर आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? अभी 50-50 है माहौल तो। अब जो भी हो 3 तारीख को दोनों का फैसला हो जाएगा, दोनों के भविष्य का क्या होगा। किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा? रवि भाई की जो शैली वो अच्छी थी, अच्छा आदमी है, सबकी सुनते हैं, सबसे मिलते हैं, तो ज़्यादा करके रुझान रवि भाई की तरफ था मुस्लिम वोटों का। तो कुछ जैसा भ्रष्टाचार था, लाडली लक्ष्मी योजना थी, बीजेपी की तरफ जा सकता। भ्रष्टाचार की वजह से बीजेपी को लोगों ने वोट नहीं दिया। भरपूर मतदान हुआ है, कई मुद्दे भी आए, सनातन का मुद्दा भी आया, पुराने मुद्दे भी सामने आए और मुस्लिम बहुल इलाके में देखा गया कि मतदान बहुत ज्यादा हुआ। बिल्कुल मतदान ज्यादा हुआ है। सनातन का मुद्दा भी था, सनातन भी चला है, लेकिन हम सनातनी की बात करें तो रवि जोशी से बड़े कोई सनातनी खरगोन के अंदर है नहीं। जितने धार्मिक कार्यक्रम करते हैं वो महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए भंडारे करते हैं, पंचक्रोशी यात्रा में सहयोग देते हैं, गंगा जल घर घर पहुंचाते हैं। जिले के अंदर विधानसभा नहीं, पूरे जिले के अंदर गंगा जल पहुंचाते हैं। उनसे बड़ा सनातनी तो कोई खरगोन में है नहीं। और अगर सनातन की आप बात करते हैं, सनातन की लहर थी तो रवि जोशी हजारों वोटों से जीतेंगे अगर सनातन की बात करते हैं तो। और रही बात मुस्लिम समाज की, तो मुस्लिम समाज में भी एक तरफा वोटिंग हुई है। कांग्रेस के पक्ष में हुई है, बदलाव के पक्ष में हुई है। लोग तरसते थे, महंगाई से तरसते थे, बेरोजगारी से तरसते थे, वो सब लोगों ने ध्यान रखा है और उसको लेकर वोट किया है। और इस बार बदलाव बिल्कुल प्रदेश में भी होगा, जिले में भी होगा, खरगोन में भी होगा। खरगोन की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो ऐसा लगता है कि पूरी 6 सीटें, पहले 5 सीटें थी कांग्रेस के, एक निर्दलीय थे, लेकिन अब 6 सीट पूरी कांग्रेस की पूरे अपने जिले से आएगी। और प्रदेश के अंदर भी 140 प्लस का हम अनुमान लगा रहे हैं कि 140 प्लस कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी। क्या नाम है? अनवर जिंद्रान। गाड़ी करते 200-300 रुपये में क्या हो रहा है? मतलब सरकार ने पलटा खाना ही चाहिए। महंगाई बहुत है कि बच्चे जीना आराम हो रहा है, पेट भरना कि देना कि क्या करना, कर्जे वालों को देना। पिछले मतदान में जैसे पिछली बार हुआ था मतदान, इस बार ज्यादा मतदान हुआ। हाँ, इस बार ज्यादा मतदान हुआ। जोशी क्या साहब, कारण है सर कि उत्साह लोगों में ज्यादा? ये महंगाई की वजह से सरकार पलटा खाएगी। अच्छा, सरकार को पलटने गुस्सा था। हाँ, क्योंकि महंगाई के बाद जीना आराम हो गया है। काम नहीं मिल रहा। काम मिल रहा, मजदूरी आई नहीं, जब तक काम करके पेट भर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आदमी परेशान हो गए, तो बेरोजगारी इतनी हो गई कि तुम बात मत पूछो। खरगोन में क्या लग रहा है, कौन बैठ रहा है? खरगोन में बिल्कुल कांटे की टक्कर है। जोशी साहब का महत्व ज्यादा है। क्या नाम है आपका? तस्लीम। मतदान जिस तरह से हुआ है इस बार भारी संख्या में लोग मुस्लिम बहुल इलाके में भी देखे गए, मतदान को लेकर उत्साह नजर आया। क्या लग रहा है आपको कि इस तरह का रुझान रहेगा इस बार? ये कांग्रेस की रहेगा कि महंगाई बहुत ज़्यादा, अत्याचार ज़्यादा हो रहा है, इसके हिसाब से होगा। मतदान तो हुआ है और जो लालीपाप दिया है, लाली बेटने योजना का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सब समझते हैं टंकी कहाँ हो गई है, आदमी की तनख्वाह कहाँ जा रही है। लाडली बहना योजना का अगर एक तरह से कहा जाए कि हिंदू महिलाओं को लाभ मिला तो मुस्लिम महिलाओं को मिला, तो क्या ये लालीपाप है, ये लालीपाप है। हाँ, मतलब मुस्लिम महिलाओं को मतदान उसको लेकर नहीं हो रहेगा। मतदान में उसमें कोई वो फर्क नहीं पड़ेगा। तो सब समझती है, जनता भी समझ रही है क्या हो रहा है। मतलब कुछ महीने पहले ही दिया है इसलिए। हाँ, ये 2 महीने पहले दिया, इससे पहले नहीं दिया, कोरोना में नहीं दिया। अच्छा, कोरोना में कोई ध्यान नहीं दिया? कोई ध्यान नहीं दिया। यानी आप जाना तो पूरे टंकी के भाव भी कम हो रहा है, 1200 रुपये महीना भी मिल रहा है। इससे पहले कहाँ गई थी गवर्नमेंट? ये सब्सिडी बताई नहीं, सिलेंडर महंगा है। सिलेंडर महंगा है, हर चीज़ तो महंगी है।
अब इंसान हम जैसा मजदूर 300 रुपये रोज दाड़ की है, 400 रुपये खर्चा, तो 100 रुपये कहाँ से कमा के लाना। क्या लग रहा है आपको बदलाव हो सकता बदलाव होगा, फुल बदलाव होगा। 160 को 50 की समथिंग गवर्नमेंट बनेगी कांग्रेस की। है? क्या नाम है आपका? आतिफ खान। मतदान बहुत ज्यादा हुआ है, मुस्लिम इलाकों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, क्या बदलाव की स्थिति लग रही, क्या लग रहा है आपको? महंगाई से परेशान है सब, और आवाम जितनी भी है 90% जो है महंगाई से परेशान है। गैस कनेक्शन, गैस टंकी पर महंगी हो चुकी है, और गरीब आदमी गैस टंकी कहाँ से लाएगा। तो गैस टंकी का मसला है, और बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिसकी बुनियाद पे उम्मत जो है परेशान है अभी। और पेट्रोल भी बहुत महंगा है। और जब बीजेपी के राज में भाई बोलते कि नहीं कि गरीबी अच्छे दिन आएंगे, और वाकई इतने अच्छे दिन आ गए हैं कि जेब में पैसा नहीं रहता और गाड़ी में पेट्रोल नहीं रहता, और घर के अंदर गैस टंकी में गैस खत्म हो जाती, तो आदमी क्या करेगा। इतने अच्छे दिन आ गए हैं। खरगोन को लेकर क्या लग रहा है आपको कि क्या कौन जीत रहा है? खरगोन के अंदर तो भैया के बारे में सुनने में आ रहा है, रवि भैया के बारे में, और हर जगह हर चौराहे पे ऐसी खबरें आ रही है कि भाई रवि भैया आ जाएंगे बाहर। प्रदेश में क्या लग रहा है, जो भरपूर मतदान हुआ तो उससे बदलाव लग रहा है क्या? अब देखो, अगर रवि भी आ जाते हैं फिर उसके आगे उम्मीद है, उम्मीद की किरण जागी है कि कोई सुधार आ जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अजहरुद्दीन। इस बार जिस तरह से मतदान हुआ है, भरपूर बम्पर मतदान हुआ है, और चूंकि खरगोन विधानसभा मुस्लिम बहुल भी है, क्या लग रहा है इस बार किस तरह का रुझान रहा लोगों का, क्यों मतदान अधिक हुआ? अधिक मतदान तो यह है कि इसे जिला निर्वाचन और जिला अधिकारियों द्वारा जिस तरह से मतदान को, अधिक मतदान को लेकर जो अभियान चलाए गए थे, उसका भी कुछ असर पड़ा है। रहस्य जैसे अभी पिछले जो वर्तमान गवर्नमेंट है उन्होंने मतलब लाडली बहना योजना चलाई थी, कहीं ना कहीं उसका भी इफेक्ट पड़ा है। जो महिलाओं का देखने में आया था कि प्रतिशत कुछ ज़्यादा रहा था। एक बात और ये भी देखने में आई कि इस बार युवाओं का आकर्षण भी ज़्यादा मतदान को लेकर था। वो क्यों था, चाहे वो रोजगार को लेकर हो या कुछ और बात को लेकर, लेकिन युवाओं में एक जोश इस बार देखने को मिला है। युवा चाहते हैं उन्हें रोजगार मिले। सबसे बड़ी समस्या उनके सामने रोजगार की है, और खरगोन जिला रोजगार के मामले में वैसे भी पिछड़ा हुआ है। अगर रोजगार मिलता है तो आपने देखा होगा खरगोन में पिछले कुछ समय पहले जो है तो कुछ जो भुला देने वाली घटनाएं घटित हुई थी। तो यह अक्सर इनको उस नज़र से हम देख सकते हैं कि बेरोजगारी की भी एक वजह रहती है, जो फिर फालतू घूमते रहते हैं लोग, और उनका दिमाग कहीं और काम करता रहता है। अगर रोजगार रहे तो अपने काम धंधे से लगा रहे तो इस तरह का वो नहीं हो। तो हो सकता है कि युवा रोजगार चाहता है, इसके वजह से भी उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मतदान किया। मुस्लिम महिला मतदाता ने जमकर मतदान किया है इस बार, सब घरों से निकल नहीं, मुस्लिम महिलाओं के बारे में जैसे जिस तरह से मतलब बात सामने आ रही है कि जमकर मतदान क्या है, होता क्या है कि हर बार महिलाओं का प्रतिशत भी वही रहता है, लेकिन चूंकि उस दिन शुक्रवार का दिन था, जुमे की नमाज का दिन था, तो बहुत सी महिलाएं जुमे की नमाज को लेकर सुबह चले गई, और बहुत से जो है तो नमाज पढ़ने के बाद में 3 बजे के बाद निकली। इसलिए वो जब भीड़ दिखी तो ऐसा लगा कि मतदान ज्यादा होगा। जहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि मतदान जो पिछले बार की तुलना में वही बराबर ही रहा है, 1-2% या 2-4% ज्यादा रहा होगा। ऐसे कोई विशेष खास जैसा कहते हैं ना कि उसको लेकर के नहीं हम लोग को इस बार करना ही पड़ेगा, नहीं तो ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। किसका पलड़ा इस बार भारी रहेगा? खरगोन की बात करें तो खरगोन में दोनों ही दलों ने अपनी मेहनत भी करी है, और अपने अपने जो वादे किए हैं वो उसके हिसाब से देखा जाए तो 50-50% हो सकता है खरगोन का। 50-50% हो सकता है। और रही बात भाजपा की, जैसे भाजपा की हम बात करें, सबका साथ सबका विकास और विश्वास, कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज उस विश्वास को भाजपा में तलाशता नजर आ रहा है, और आगे भी तलाशता रहेगा कि विश्वास का जो नारा दिया है उसके लिए भाजपा को पहल करना पड़ेगी, उस विश्वास को जगाना पड़ेगा। क्योंकि मुस्लिम समाज भी चाहता है कि भाजपा, क्योंकि कोई भी आदमी किसी एक व्यक्ति से बंधा हुआ नहीं रहना चाहता है, उसके लिए अपना दरवाजे भी खुले रखना चाहता है। तो एक विश्वास जो जगना चाहिए, वो विश्वास की तलाश में मुझे लगता है कि हम मुस्लिम समाज भाजपा की तरफ देख रहा है। खरगोन विधानसभा को लेकर कहा जा रहा है 50-50, जैसा शकील भाई ने कहा,
आपको क्या लग रहा है, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है कि क्या किस तरफ जा रहा है? हाँ, ये जो बात है कहीं हद तक सही है कि इस बार जो है चुनाव के अंदर जनता बड़ी साइलेंट थी। कहीं पर भी कोई ज़्यादा जनता के बीच में प्रचार के मामले में देखा जाए तो बैनर और झंडे वगैरह किसी भी तरीके की जनता जो है प्रचार के मूड में नहीं थी। मतलब इस वक्त जनता बहुत साइलेंट थी और साइलेंट मूड के अंदर जो है वो वोट डाला है, अपना वोट दिया है, मतदान किया है। और मतदान भरपूर मतदान इसलिए हुआ है कि कुछ लोग चाहते भी हैं कि सत्ता परिवर्तन हो, कुछ लोगों के मन में ये भी है और सारी लेकर के सारी बातें भी जो बताई गई है कि इन चीज़ों को लेकर के भी मतदान बढ़ा है। और अब जो है कि परिणाम तो 3 तारीख को आएंगे। अभी यहाँ पर कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन कयास के अंदर दोनों को बराबर बराबर का बताया जा रहा है। अब यहाँ कांग्रेस हो, बीजेपी हो, भाजपा हो, ये दोनों अभी तो बराबर की, यहाँ पर खरगोन की बात करें तो दोनों बराबर नज़र आ रहे हैं। और मुस्लिम मतदान का रहा तो मुस्लिम मतदान इस बार मुस्लिम मतदान ने कहीं पर, जहां पर कुछ लोगों ने कांग्रेस से उम्मीद लगाई, जो हमेशा से लगाते चले आ रहे हैं, और इस बार कुछ भाजपा से भी उम्मीद लगाई, क्योंकि जो भाजपा की जो बातें हैं और जो भाजपा ने कहा और रोजगार को लेकर के सारी चीज़ें हैं, तो दोनों तरफ जो है वो रुझान बराबर रहे। इसलिए अब ये तो 3 तारीख को ही मालूम पड़ेगा कि कौन कहाँ तक किस हद तक आगे जाएगा। 3 निर्दलीय थे, जैसे शबनम और भी 2 मुस्लिम उम्मीदवार थे, तो क्या लग रहा है आपको, इससे कुछ समीकरण बिगड़ेगा क्या? हाँ, ये इन वोटों का ये जो है कहा जाए तो ये जो निर्दलीय जो लड़े हैं और जो लोगों में उत्साह था निर्दलीय के साथ भी, उसके अंदर देखा जाए तो कुछ न कुछ कहीं न कहीं जो है वो कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों को जो है कहीं न कहीं ये समीकरण जो है बिगड़ सकता है इसके, क्योंकि उनमें भी अक्सर लोगों का उनके साथ रुझान नज़र आया है।